विद्यार्थी लोग, आज हम लोग एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में इनके संगठन को समझेंगे कि गुणसूत्र के निर्माण में अर्थात फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम में क्या क्या रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र का संगठन। चलिए यहां पर पढ़ते हैं गुणसूत्र का संगठन। गुणसूत्र में क्या क्या रासायनिक पदार्थ भाग लेता है, बोर्ड मॉडल सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। गुणसूत्र लिखते हैं यहां पर, गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम, CH, यहां इसको देखिए ROMOSOME, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नाम से इसको जाना जाता है गुणसूत्र को। अब गुणसूत्र में क्या क्या चीज होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में है, गुणसूत्र का निर्माण जो है न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। हम यहां लिख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन नाम के रसायन से होता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन को हम संधि विच्छेद करें तो दो भाग में बढ़ जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, दोनों मिलाकर के न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाया। अब इसको हम ऐसे बांटेंगे, इसको हम ऐसे करके यहां पर ला सकते हैं और इसको यहां पर ला सकते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और प्रोटीन से यहां लिख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड भी कहेंगे। और इस एक साइड इसका बना होता है आधा भाग प्रोटीन से। प्रोटीन यहां पर दे सकते हैं प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन जो है हिस्टोन के रूप में होता है। प्रोटीन हिस्टोन के रूप में होता है। हिस्टोन प्रोटीन का एक रूप है। जब ये गुणसूत्र में प्रोटीन आते हैं तो हिस्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। अब हिस्टोन गुणसूत्र में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे H1, H2A, H3 और H2, एक B छूट रहा है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। 1 2 3 4 5 प्रकार के हिस्टोन होते हैं। H1, H2A या H2B या नहीं इसी में शामिल होगा H3 और H4, यानी 5 प्रकार के हिस्टोन होते हैं। ये भी याद रखें कि हिस्टोन वाला जो कैटेगरी है यह हिस्टोन प्रोटीन का ही एक रूप है। जब गुणसूत्र में आता है तो रूप धारण कर लेता है हिस्टोन, और हिस्टोन होता है 5 प्रकार का, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो इसको आते हैं हम लोग इस तरफ आते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। हम यहां से ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ऐसे इसको लाइन किया जा सकता है। 2 तरह के हुए। तो न्यूक्लिक अम्ल का पहला प्रकार है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए आरएनए। अब कोई पूछेगा कि डीएनए आरएनए किसका रूप है, तो न्यूक्लिक अम्ल का रूप है डीएनए और आरएनए, जो गुणसूत्र के एक मुख्य संगठन है और उसे मिनी गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए आरएनए को मिनी गुणसूत्र। अब आरएनए के बारे में यदि कहा जाए, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसमें ए से एडिनिन सूचित करेंगे, एडिनिन, और टी से थाइमिन, लेकिन यहां थाइमिन के जगह पर ट्रांसफर कर दीजिए यूरासिल, यू से यूरासिल, तो टी नहीं रहेगा और यू रहेगा। चित्र देख रहे हैं। और जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। इन चारों को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड्स भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि प्लूरल नंबर हो गया 4 की संख्या में। तो याद रखिए एडिनिन यहां जाइए, जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन, और टी के जगह पर यू होता है, टी काट दिए हैं और यू पर सही का निशान लगाए हैं, यूरासिल। लेकिन यही डीएनए में न्यूक्लियोटाइड यूरासिल में नहीं थाइमिन में दिखाई देगा, और आरएनए में थाइमिन में नहीं यूरासिल में दिखाई देगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग आपको डीएनए के क्षेत्र में। तो डीएनए भी होता है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड
भाग लेते हैं कितने, 4, A T G C, ये 4 न्यूक्लियोटाइड इसमें भी हैं। एडिनिन, T से थाइमिन, G से गुआनिन और C से साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन भिन्न भिन्न वर्गों में, जैसे सरीसृप, स्तनधारी या अन्य एल्गी, शैवाल हुए या फंगस, ऐसे करके अलग अलग हम फाइलम बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं या महावर्ग सुपर क्लास बनाते हैं। तो गुणसूत्र की बनावट और संरचना चेंज हो जाती है। इस आधार पर पहले माना गया था कि डीएनए की तरह का होता है, अब माना जाता है कि डीएनए की आपको इस तरह से होते हैं, ए फॉर्म, उसी प्रकार से बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ई फॉर्म और जेड फॉर्म। तो ए बी सी डी 5 और जेड 6 प्रकार के डीएनए माने गए हैं। ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ई फॉर्म और जेड फॉर्म। ये पहले क्या माना जाता था कि डीएनए एक ही प्रकार का होता है, लेकिन देखा गया कि जितने भी संघ है, फाइलम है, क्लास वर्ग, सुपर क्लास यानी महावर्ग है, उनमें गुणसूत्र की बनावट कुछ खास ही परिवर्तन हो जाते हैं। उस आधार पर डीएनए को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। अब इसके बाद हम लोग मालूम से करेंगे इसमें कि डीएनए, ये जो है डीएनए का निर्माण में भाग लेते हैं। आपको डाईऑक्सीराइबोज, डाईऑक्सीराइबोज यहां लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं डाईऑक्सीराइबोज, या हिंदी में भी यही लिखाएगा, या डीऑक्सी इसको लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि इसमें शर्करा की उच्च अनुभार होती है, शर्करा की उच्च अनुभार। अब आरएनए में शर्करा की निम्न अनुभार होता है। पूरा नाम भी याद करिए, डीएनए का डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अब आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों होते हैं। उसी प्रकार से अब इसमें डीएनए के निर्माण में जो है, अब डीएनए को हम यहां ऐसे कर दें तो इसमें डीएनए के निर्माण में 3 चीज भाग लेते हैं। एक यही हुआ, ऐसे तीर के निशान बनाते हैं, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब एक है फॉस्फेट, फॉस्फेट जो फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है, PH3 और PO4, फास्फोरिक अम्ल हुआ और ये फॉस्फेट हुआ। अंग्रेजी में दे सकते हैं फॉस्फेट, यानी H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। तो डीएनए के क्या क्या भाग बने, एक है डाईऑक्सीराइबोज, शर्करा है, शर्करा शुगर है, और दूसरा भाग है फॉस्फेट, फास्फोरिक अम्ल के रूप में, और तीसरा भाग है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार या बेस भी इसको बोलते हैं, बेस, नाइट्रोजनी बेस। इतने तरह के हुए। अब नाइट्रोजनी क्षार ये मिलेंगे आपको, नाइट्रोजनी क्षार 2 तरह का मिलेंगे। नाइट्रोजनी क्षार को हम लोग यहां पर दर्शा सकते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार यानी N से नाइट्रोजनी और B से बेस, नाइट्रोजनी बेस। अब ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रकार को कहते हैं प्यूरिन, प्यूरिन, PURIN, प्यूरिन, और दूसरा है पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। तो प्यूरिन जो होता है और पाइरिमिडीन, ये 2 इसके विभाग हो गए, किसके, ENB के, नाइट्रोजनी क्षार के। और इसी में प्यूरिन में भी 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और पाइरिमिडीन में भी 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन में हो जाएगा और पाइरिमिडीन में अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग। तो इसमें हो जाएगा खास करके ए और एडिनिन और गुआनिन हो जाएगा, आई में थाइमिन और साइटोसिन। तो ए टी के साथ ही मिल जाता है और जीसी के साथ, तो ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़े होते हैं। ए और जी होगा प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड, और टी और सी थाइमिन और साइटोसिन होगा किसका, पाइरिमिडीन का। तो ए टी के साथ जुड़ जाता है और जी सी के साथ,
तो प्यूरिन और पायरिमिडीन ये आपस में मिक्स कर जाते हैं, यानी एक बंधन से जुड़ जाते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और उसी से गुणसूत्र जो है बंधा हुआ होता है। अब यहाँ पर आप आराम से इस चित्र को पहले देखिए, चित्र के देखिए, समझिए कि यह क्या है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन है, पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन है। तो उसका प्यूरिन का AT के साथ संयोग करता है और इनका GC के साथ, ATGC, AT के भी डबल बॉन्ड और GC के भी ट्रिपल बॉन्ड परीक्षा में आते रहता है। इस तरीके से यह हुआ गुणसूत्र का रासायनिक संघटन, इसको कहते हैं गुणसूत्र का रासायनिक संघटन। अब इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और यह हर प्रकार के परीक्षाओं का बोर्ड मॉडल सवाल है। इसको हट करके से दिखाया जा सकता है कि देखिए ये पूरा इसको समझिए। अगले वीडियो में मिलेगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।